नहीं तो भाई मुझे देखो हार्दिक पांड्या के ऊपर पूरा भरोसा था कि वो बंदा इस मैच को जिता देता। सो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोगों ने कल का मैच देखा होगा, और यदि आपने कल का मैच नहीं देखा तो समझ लो बहुत कुछ मिस किए हो आप लोग, बहुत कुछ। भाई कल के मैच की पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लखनऊ वालों ने 203 रन का टारगेट दिया मुंबई इंडियंस को, और मुंबई इंडियंस केवल 191 यानी 191 रन बना पाई, और उसके बाद लखनऊ इस मैच को 12 रनों से जीत गई। अब मैच तो जीत गई, लेकिन अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि आखिर मुंबई हारी क्यों और लखनऊ जीती तो कैसे जीती। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रोहित शर्मा की। आखिर कल के मैच में रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे। अब सबको बताया गया कि रोहित शर्मा को इंजरी हो गई है। प्रैक्टिस सेशन में उनको मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे जिस टाइम पर, उस टाइम पर उनको चोट लग गई है, इंजरी हो गई है, इसलिए वो आज का मैच नहीं खेल रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, रोहित शर्मा को चोट लगी है तो भाई घर पर जाकर के वो आराम से रेस्ट कर सकते थे कि चलो एक मैच में नहीं खेलेंगे तो हम रेस्ट ही कर लेते। चोट लगने के बाद भी रोहित शर्मा स्टेडियम में आते हैं, और यही नहीं पूरा मैच देखते हैं। यही नहीं, जब भी टाइम आउट होता है, जब भी मौका मिलता है, जाकर टीम को सपोर्ट करते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं, उनको सजेशन देते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरीके से बॉलिंग करनी है। सारी मतलब जो जितना एक कप्तान करता है सारा काम वो करते हैं। हालांकि कप्तान तो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारी वो पूरी तरीके से निभा रहे थे। अब मेरी एक बात और कि जब रोहित शर्मा को इंजरी थी तो इतना भाग दौड़ क्यों कर रहे थे वो? उनको इंजरी थी, उनको रेस्ट करना चाहिए था। ठीक है, चलो इस टॉपिक को थोड़ा साइड में रखते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि आखिर जब ये मैच पीक पॉइंट पे था, जब मैच एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि कभी लखनऊ जीत जाएगी, फिर कभी ऐसा लग रहा था कि नहीं इस मैच को मुंबई इंडियंस जीत जाएगी, उस टाइम पर तिलक वर्मा को रिटायर करने का क्या मतलब था? और उसकी जगह तुम एक बॉलर को भेज दे रहे हो, सेंटनर को भेज रहे हो बैटिंग करने के लिए। ये मुझे बिल्कुल इलॉजिकल लगी, बहुत अजीब सा समझ में आया कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है मैच में। दूसरी चीज़, रोहित शर्मा की बात हो गई। अब हार्दिक पांड्या जो टीम के कैप्टन हैं अभी, वो उस टाइम बैटिंग कर रहे थे ग्राउंड पर। ठीक है, तो उनसे पूछ करके डिसीजन तो लिया नहीं गया, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही तिलक वर्मा बिना आउट हुए ग्राउंड से बाहर जा रहे थे तो वो बहुत, जैसे हम लोगों को हुआ ना कि अरे यार ये क्या हो गया, वो भी बहुत आश्चर्य में पड़े कि भाई आखिर तुम छोड़ क्यों, मतलब मैच को छोड़ के क्यों जा रहे हो, तुम तो आउट भी नहीं हुए हो। उसको बाद में समझ में आया कि इसको रिटायर हट कर दिया गया है। अब वहाँ वो परेशान, हार्दिक पांड्या ने डिसीजन ये नहीं लिया कि भाई मैंने तो इसको रिटायर किया नहीं, रिटायर होने के लिए बोला नहीं, तो भाई हट क्यों रहा है ये। सेकेंड चीज़, जो मुंबई इंडियंस का मालिक आकाश अंबानी, वो बाहर बैठा बैठा वो भी बहुत घबरा गया, कह रहे ये क्या हो गया भाई, उसको क्यों हटा रहे हो तुम लोग। ठीक है, माना कि उसने ख़राब खेला है, उसने उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, लेकिन उसको हटा करके तुम एक बॉलर को भेज रहे हो बैटिंग करने के लिए, इसका क्या सेंस बनता है। तो फिर ये डिसीजन किसने लिया कि आखिर इसको रिटायर करके सेंटनर को भेजा जाए। तो मैं आपको पूरी बात बताता हूँ हुआ क्या था। हुआ ये कि सारा मैच सब कुछ सही चल रहा था, लास्ट के शायद 7 गेंद बची थी, तभी ये रिटायर हट हुए थे वहाँ से, क्या नाम है, तिलक वर्मा। तो जो इस मुंबई इंडियन टीम का जो कोच है महिला जयवर्धने, ये जाते हैं सूर्य कुमार यादव के पास, उससे बोलते हैं सूर्य कुमार यादव से कि भाई इसको रिटायर करते हैं और इसकी जगह इनको जो बॉलर था सेंटनर, उसको भेजते हैं। तो सूर्य कुमार यादव भी एक बार थोड़ा सा चकपका गए कि अरे यार ये कैसी बातें कर रहे हैं। उनको भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि यार किसी प्लेयर को हटा करके, जो बैट्समैन है उसको हटा करके आप एक बॉलर को भेज रहे हो वहाँ पर मैच खेलने के लिए, और ऐसे सिचुएशन पर जहाँ पर कि मतलब कि जहाँ पर आपको मारना ही है और मार के मैच जीतना है। ये चीज़ सूर्य कुमार यादव को भी अच्छी नहीं लगी। तो सूर्य कुमार यादव एक बार मना करने की सोच भी रहे थे, लेकिन वो मना कैसे करते, क्योंकि ये बात कोई और नहीं कह रहा था। रिटायर करने वाली बात उनके कोच कह रहे थे, महिला जयवर्धने। उन्होंने भाई उनके बात से एग्री करी
उसके बाद उनका वहाँ से रिटायर हुए, उसके बाद सेंटनर को भेज दिया गया। अब जैसे ही वहाँ से सेंटनर को भेजा गया, वहीं से समझ लो मुंबई इंडियन की जो टीम थी वो मैच हार चुकी थी। नहीं तो भाई मुझे देखो हार्दिक पांड्या के ऊपर पूरा भरोसा था कि वो बंदा इस मैच को जिता देता, क्योंकि इसके पहले भी कई बार उसने हार्दिक पांड्या ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है। वो काफ़ी अच्छा प्लेयर, कल उसने 5 विकेट भी लिए थे और काफ़ी अच्छी पारी भी खेली थी, लेकिन रिटायर हर्ड होने की वजह से पूरा प्रेशर उसके ऊपर आ गया। वो चाह कर भी सामने वाले को स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सकता था, क्योंकि जान रहा है कि भाई वो बॉलर है, वो नहीं मार पाएगा। तो सारा प्रेशर उसके ऊपर ही आ गया हार्दिक पांड्या के, इसी चक्कर में जाकर के वो मैच हारे हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं लखनऊ के टीम की। भाई संजीव गोयनका, जिसकी हम लोग इतनी मीम्स बन रही थे, इतनी उनकी हंसी उड़ाई जा रही थी भाई, लेकिन कल का मैच देखने के बाद तुम्हारा दिल पसीज जाएगा यार। तुम्हें संजीव गोयनका की तारीफ़ करनी ही पड़ेगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न सुनो। कल मैंने देखा ऋषभ पंत जब खेल रहे थे भाई, वो बंदा बहुत खुश था, बहुत ऐसा लग रहा था कि नहीं चलो आज ऋषभ पंत कुछ ना कुछ रन बना ही लेंगे, लेकिन वो बंदा फिर से 2 रन पर आउट हो गया। भाई समझ लो संजीव गोयनका एक तरीके से रोया नहीं, बाकी सब कुछ हो गया। वो कैमरे के सामने हंस रहा है भाई, लेकिन अंदर से कितना दर्द है उसको, कितनी तकलीफ़ में है वो जानता है। अब ऐसा नहीं है कि ऋषभ पंत नहीं चाहते थे कि वो अच्छे तरीके से खेलें, वो भी चाहते थे भाई कि हम अच्छा परफॉर्मेंस दें, लेकिन पिछले 3 मैचों में जो इन्होंने 15-17 रन बनाए थे उसका प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा था कि भाई पिछले 3 मैचों से वो चल नहीं पा रहे हैं, और इस मैच में भी यदि नहीं चलेंगे तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और एक चीज़ का प्रेशर था कि इस आईपीएल में 2025 के आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी वो हैं इस आईपीएल के। 27 करोड़ रुपए संजीव गोयनका उनको दिए हैं बैटिंग करने के लिए, और वो बैटिंग ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने देखा होगा शायद इस मैच के 2 दिन पहले इनकी जो सिस्टर हैं वो भी काफ़ी नाराज़ हो गई थी, क्योंकि इनको लेकर के, ऋषभ पंत को लेकर के बहुत तरीके के मीम्स बन रहे थे, बहुत अजीबो मीम्स बन रहे थे। तो इससे उनकी जो सिस्टर थी वो थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी। उन्होंने अपना बयान भी दिया था कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए लोगों को। सामने वाला बंदा खेलना चाहता है, वो खुद मेहनत कर रहा है, लेकिन अब भाई क्या करें, नहीं हो पा रही उससे इस टाइम। और ये जो 27 करोड़ रुपए वाली बात है, इसका प्रेशर भाई इतना ज़्यादा है उनके ऊपर, ऋषभ पंत के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है इस 27 करोड़ रुपए का, कि भाई सबसे महंगा खिलाड़ी का टैग जो लगा है, 27 करोड़ रुपए का जो टैग लगा है, वो चीज़ इनको मारे डाल रही है। यदि यही बंदा 27 करोड़ की जगह यदि 1-2 करोड़ रुपए में बिका होता तो तुम पूरे मैच में आउट हो जाओ, 14 के 14 मैच में आउट हो जाओ 2-4 रन बना करके, भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। लेकिन ये जो 27 करोड़ रुपए का टैग लगा था, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता था। ये उनके बैटिंग लाइनअप पर ये उनके बैटिंग पर सवाल उठाने लगा कि आखिर भाई तुम कर क्या रहे हो। लेकिन वो तो शुक्र मनाओ, कल का जो मैच था जैसे तैसे करके लखनऊ वाले जीत गए, तो इससे थोड़ा सा उनको राहत मिली होगी संजीव गोयनका को कि चलो बैटर हमारा जो है, जिसको हमने इतने पैसे दिए वो नहीं चला तो क्या हुआ, लेकिन हम लोग मैच जीत गए हैं। और सेकेंड चीज़ ये कि यदि कल का मैच लखनऊ नहीं जीतती तब बहुत भारी बेइज्जती हो जाती उनकी। और एक टाइम पर ऐसा लग भी रहा था कि मुंबई इंडियंस इस रन को काफ़ी अच्छे तरीके से चेज कर लेगी, और चेज कर भी लेती, लेकिन तिलक वर्मा को ये लोग रिटायर न किए होते तो, क्योंकि 191 तक उन्होंने पहुंचा दिया था स्कोर को। और लास्ट के ओवर की जो शुरुआत थी, हार्दिक पांड्या ने छक्के से शुरू की थी उस ओवर को, उसकी जगह सेंटनर की जगह यदि तिलक वर्मा होता तो भाई कुछ तो कॉन्फिडेंस मिलता उसको कि चलो हम नहीं मार पा रहे हैं तो ये सामने वाला मार देगा, सामने वाला नहीं मार पा रहा तो हम मार देंगे। लेकिन जब पूरा दारोमदार उसी के ऊपर आ गया, हार्दिक पांड्या के ऊपर आ गया, तो भाई वो स्ट्राइक ही नहीं दे रहा उसको, कैसे स्ट्राइक देगा यार। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट, कल की पूरी अपडेट। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग अपनी राय ज़रूर बताना कि भाई रोहित शर्मा को बाहर बैठाना इस तरीके से क्या सही था। और दूसरी चीज़ ये कि जो मुंबई इंडियंस टीम के जो कोच हैं महिला जयवर्धने, उन्होंने जो तिलक वर्मा को रिटायर हट कराया, क्या मैच वहीं से मुंबई इंडियंस हार गई थी
तो आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर रखना। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।